हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और तारीख हो गई है 3 अक्टूबर। तो आपको पता ही है आज क्या है। आज है नवरात्रे का फर्स्ट डे। तो यहाँ पे जल्दी मैं उठ चुकी थी। वैसे तो मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी, लेकिन आधा घंटा मेरा गुड्डू वेस्ट कर देता है। मैं जब उठती हूँ तो पीछे पीछे वो उठ जाता है और उसको फिर फीड करा के ही मैं बाहर आ पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ के अपना फेस वॉश किया, क्योंकि जब तक फेस वॉश नहीं करते तब तक नींद बहुत ही ज़्यादा आती रहती है। और अभी बस मैं उठते ही जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई। मुझे यह था कि आज नवरात्रे हैं, कभी लेट ना हो जाए। और आज हस्बैंड और मैं दोनों मिलके नवरात्रे किए हैं। तो यहाँ पे बस अभी उठी और ये दूसरे रूम में आ गई। तो ये जो कुर्ता है ये मेरा यहाँ पे मैंने टांग दिया था रात को। बाहर थोड़ा शाम के टाइम में मैं मार्केट गई थी, जैसे पूजा का कुछ सामान बचा हुआ था, इसलिए वो मैं लेने गई थी। पूजा की फ़ोटो, दुर्गा माता की फ़ोटो और चुनरी, ये सब श्रृंगार का जो सामान होता है मेन, वो सब मैं लेके आई थी। और यहाँ पे बस कमरे को थोड़ा सेट कर देती हूँ। ज़्यादा तो आज नहीं करूँगी डीपली डस्टिंग वगैरह, तो क्योंकि फिर अगर ये करने बैठ जाऊँ तो लेट हो जाएगी। और यहाँ पे बस उठते ही बारिश चालू हो गई थी, तो मैं बाहर का मौसम देखने गई थी। मौसम हो रहा था बहुत ही अच्छा और हवा चल रही थी, बीच बीच में लाइट भी जा रही थी। लेकिन हमारे यहाँ एक जो ये बल्ब होता है वो मंगवा रखा है इमरजेंसी वाला, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे बस मैं सबसे पहले गैस को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। बाद में सारे काम देखेंगे करेंगे। अच्छे से गैस को पोंछ लेती हूँ, क्योंकि किचन का ही आज वैसे मेन काम है। कोई भी कुछ भी जूठा नहीं रहना चाहिए। राहुल जी रात को लेट आए थे, तो बर्तन तो मैंने क्लीन कर लिए थे रात को ही, लेकिन एक थाली रह गई थी, क्योंकि वो आके खाना खाया था। फिर 11:30 हो गए थे और सोना भी जल्दी था, इसलिए वो एक थाली मैंने छोड़ दी थी। और अभी बस सारा जो भी किचन है मैंने साफ़ कर दिया है ढंग से। कोई भी जूठा उठा सामान किचन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वैसे तो चलो बच्चे बच्चे के घर में चल भी जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जब व्रत करते हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से ही, एकदम सही सफाई से ही करने चाहिए। और ये चारपाई मैंने हॉल में इस साइड डाल दी, क्योंकि दूसरी साइड हम करेंगे पूजा। तो पूजा का जो वो चौकी है उधर ही सेट करेंगे, और इस साइड ये चारपाई डाल दी है। तो थोड़ा जब चेंजेस करते हैं ना घर में, कुछ भी इधर उधर सामान करते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो इस वजह से वो चारपाई है वो तो ऐसी ही रहेगी, वो तो हमेशा भरी रहती है। जो भी सामान लाते हैं उस पे ही टांग देते हैं, तो इसलिए वो आपको कभी कभी ही खाली दिखाई देती होगी, नहीं तो वो ऐसे ही रहती है। और यहाँ पे बस मैं झाड़ू निकालने आ गई हूँ सारा सामान सेट करके। तो मैं झाड़ू लगाती हूँ तब खिड़कियों पे भी मार देती हूँ, क्योंकि खिड़कियों पे भी जाले वाले लगे रहते हैं ना। तो हम अगर डेली की डेली ऐसे झाड़ू लगा देना तो फिर वो जाले उतर जाते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है, और घर भी एकदम सफाई से दिखता है। चाहे हमारे घर में कोई भी गेस्ट आ जाए, कभी भी आ जाए, हमें यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि आज गेस्ट आ रहे हैं तो चलो आज डीपली सफाई करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड मैं तो करती, कोई भी चीज़ मुझे जैसे किसी से भी थोड़ी सी भी सीखने को मिलती है ना, तो मैं उसको ज़रूर सीखती हूँ एंड फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में भी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी बातें, अगर हम किसी की अच्छी बातें सीखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारी लाइफ में भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। तो मेरी आदत तो यही है। और यहाँ पे बस मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ। तो जल्दी से झाड़ू निकाल के फिर पोछा लगाऊंगी। मैं उस वाले रूम में अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि राहुल जी और गुड्डू सो रहे थे। तो राहुल जी तो उनको चाय दूंगी तभी उठेंगे, और चाय मैं अगर अभी दे दूंगी तो वो थोड़ा मतलब आवाज़ करते हैं इधर उधर, उठ जाते हैं ना, तो फिर उनकी वजह से गुड्डू भी उठ जाता है। तो मैं जब अपना पोछा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फिर मैं उनको चाय बना के दूंगी। और यहाँ पे बस मैं अपनी, मेरी झाड़ू निकल चुकी थी, और ये बेसिन है इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। इसे भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, जैसे पोछा लगाती हूँ तो इसको हार्पिक से मैं साफ़ कर देती हूँ।
पोछा नहीं लगाती, झाड़ू निकालती हूँ, तब मैं इसको सरफ डाल के थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। जैसे ये डेली के डेली साफ़ कर लेना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखे और अच्छा लगता है ऐसे साफ़ सफाई से रहना। पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था ये साफ़ नहीं किए जाते थे मुझसे, जैसे बेसिन सिंक ये साफ़ नहीं किए जाते थे शादी से पहले। लेकिन जब शादी के बाद धीरे धीरे आदत लगी ना मुझे, तो फिर मैंने ये सोचा कि अपना ही घर है, अपन ही यूज़ करते हैं तो साफ़ सफाई से रखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मुझे आदत इसकी पड़ गई। पहले जो ये बेसिन है ना, मैं हाथ में पॉलीथीन डाल के और फिर साफ़ करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे अपन ही इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर इतना मतलब घिन विन क्या करना। तो फिर मैं अभी ऐसे अच्छे से साफ़ करने लग गई हूँ इसको। और यहाँ पे बस इसको साफ़ कर लिया है और फिर पोछा भी मेरा लगभग आधा कंप्लीट हो गया था। हॉल में थोड़ा सा बचा था तो हॉल में भी मैं जल्दी जल्दी लगा लूँगी। आज बाहर की क्लीनिंग नहीं करूँगी, बाहर जो गैलरी होती है वो मैं पोछा लगाती हूँ तभी मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बाहर बरामदा है वहाँ पे पोछा लगा देती हूँ और गैलरी को मैं वॉश कर देती हूँ। तो आज मैंने बाहर का कुछ भी नहीं किया, बस झाड़ू झाड़ू ही निकाली है। और घर देखो, ये अभी मैंने साफ़ सफाई कर ली है, तो साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लगता है। और इस रूम को अभी देखा ही नहीं है, इसको खोला ही नहीं। ये तो ऐसे कि ऐसे तहस महस मिलेगा। और जो आपको ये मेरे बेटे की थोड़ी वॉइस है, इसको प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि ये आज ही का व्लॉग है, तो ये थोड़ा एडिट कर पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी वॉइस आएगी आप लोगों को। और ये देखो, ये पीछे मनी प्लांट लगा रखा है, हम इसकी छोटी सी लेके आए थे, छोटी सी जैसे डंडी सी, 2-3 पत्ते थे इसके, वो लेके आए थे, 2 लेके आए थे और दोनों ही बोतल में ऐसे लगा दिए। और ये धीरे धीरे अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए जैसे गमले में लेके आऊँगी, क्योंकि जैसे बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसे थोड़ी ना ये कामयाब रहेंगे, बोतल में थोड़ी ना इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ इसके लिए गमले लेके आएंगे। अभी मीशो से फिर मैंने ऑर्डर कर ही दिया। अभी जैसे सेल लग रही है मीशो पे, तो फिर मुझे थोड़े वो सेल से सही लगे उनका प्राइस। तो 5 गमले हैं, शायद 147 या 150 इतने के पड़े हैं। आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी उनकी क्वालिटी कैसी है। फिर अगर लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने, अब बस मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तकरीबन बज रहे हैं 7:30-8 का टाइम हो रहा है। चाहे कितनी भी जल्दी उठो लेकिन फिर भी थोड़ी लेट हो ही जाती है, क्योंकि काम ही ऐसा है। बस हड़बड़ी में भी चाहे कितना ही कर लो, बस काम तो वही है, टाइम पे ही होएगा। और यहाँ पे बस अभी पूजा की तैयारी कर रही थी और इतने में ही गुड्डू उठ गया है। तो पूजा की तैयारी मैं फ़ोन में देख देख के कर रही थी, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए, मैं शादी के बाद नवरात्रि मैंने किए ही नहीं है। पिछली बार तो शायद प्रेगनेंसी या डिलीवरी ऐसे कुछ था, तो फिर मैं उसके चक्कर में कर नहीं पाई थी। और 1 साल और कोई इशू हो गया था, इसकी वजह से मैंने नहीं की। और बस अभी फिर मैंने कंटिन्यू किए, अभी मैं कर दूंगी स्टार्ट और कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर अभी मिल रहे हैं हम, लगभग 9:15 का या 9 का टाइम हो रहा था और अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। जवारे उगा दिए मैंने, जवारों के लिए भी मिट्टी मेरे पास नहीं थी तो मैं नीचे आंटी से लेके आई थी। एंड ये जो पत्ते हैं ये आम के पत्ते हैं, कलश में नारियल के नीचे मैंने लगाए हैं। और घी का दीपक जला के माता की जो ये फ़ोटो है ये मैं लेके आई थी, चुनरी वगैरह सब कुछ लेके आई थी। जो भी सामान था मैं ये फ़ोन से देख के लिस्ट तैयार कर ली थी पहले ही, और लिस्ट में नोट करके और फिर एक एक सामान लेके आई थी। मतलब मैंने इतने मन से किए हैं अब की बार। मैंने मेरी तरफ से कोई भी वो नहीं की कि कुछ भी मिस्टेक हो। सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से जो विधि विधान है उससे मैंने व्रत किया है। और यहाँ पे बस अभी तैयारी कर रहे हैं, तिलक विलक निकाल रहे हैं। माता को भी निकाला हमने और अब बस अब राहुल जी को निकाल रही हूँ। गुड्डू तो यहाँ से वहाँ इधर उधर हो रहा था, एक बार तो बीच में ये भाग भी गया था, फिर बीच में उठ के लेके आए राहुल जी। बीच में वैसे उठते नहीं हैं लेकिन गुड्डू के चक्कर में फिर उठना पड़ा। पूजा के स्टार्टिंग में तो थोड़ी देर चुप बैठा रहा, इसको ये घंटी दे दी बजाने वाली। बाद में जैसे ही लास्ट की 5 मिनट बची तब ये रोने लग गया और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके फिर इसको चुप किया।
और यहाँ पे बस धूप जला दी है, दिया भी जला दिया है। और गोबर, गाय का गोबर की जो मतलब होती है जैसे जोत करते हैं, वो भी नहीं था, वो भी मैं आंटी से लेके आई। यहाँ पे मतलब जैसे गांव में तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो शहर में इतना वो नहीं होता, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही मैंने सब किया है। और जवारे लगाने के लिए भी मिट्टी का बर्तन नहीं मिला मुझे, तो फिर मैंने ये प्लास्टिक का ही एक डिब्बा सा था मेरे पास, तो वो उसमें मैंने जवारे डाल के और लगा दिए हैं। मिट्टी गीली हो चुकी थी बारिश से। और यहाँ पे हमारी आरती हो गई है कंप्लीट, गणेश जी और माता जी की 2 आरती गाई, और हो गई है हमारी पूजा कंप्लीट। दर्शन कर लीजिए आप भी। और बस अभी विधि विधान से सारी पूजा ख़त्म हो गई है, और फिर देखेंगे हम अभी आगे का जो है आप लोगों के साथ क्या कुछ रूटीन होता है। यहाँ पे जवारों में पानी भी डाल दिया है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ही पानी इनमें डालना होता है एक बार में तो। और अभी आधे घंटे बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपनी वाली फॉर्म में क्योंकि वो जो सूट था वो ऐसे सारे दिन मैं नहीं पहन सकती थी, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, तो उसको भी मुझे लेना रहता है ना, तो वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर, क्योंकि मेरा जो ये सूट है इसके थोड़े ऐसे मोती हैं, सितारी वगैरह सितारी लग रही है, तो ये बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, इसको चुभ जाते हैं। पहले भी मैंने पहना था एक बार, तो इसको स्क्रैच हो गया था और इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे लाल लाल हो गया था, तो इसकी वजह से फिर मैं जल्दी निकाल देती हूँ। और यहाँ पे हो गया है फ्रूट वगैरह कट, और राहुल जी का हो गया टिफिन रेडी। ओके गाइज, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।